Hey guys, welcome to my channel. I am your पूजा स्टोरी टेलर. सो देसी तड़का का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. ओके. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो अनन्या होती है वो रूही को पूछती है कि टीवी देखोगी. रूही भी कैजुअली हाँ बोल देती है. एंड फिर अनन्या जो होती है वो रिमोट उठाती है और टीवी की तरफ करती है, उसको ऑन करती है. एंड सीधे बिना ज़्यादा सोचे वो न्यूज़ चैनल होता है ना वो लगा देती है. और जैसे ही ये देखती है रूही न्यूज़ चैनल लगा दी है, अनन्या एक पल के लिए रूही जो थी वो अनन्या की तरफ देखती है और रूही का फेस पे कोई डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन अंदर से उसका मन में चल रहा होता है कि न्यूज़ मतलब मुझे ये न्यूज़ दिखाएगी. कुछ एंटरटेनमेंट सब लगा सकती थी, म्यूज़िक चैनल लगा सकती थी, न्यूज़ चैनल ही लगाना था मैडम को. इतना बोलती अपने मन में. फिर बोलती है कि शायद ये ऐसी है थोड़ी सीरियस टाइप. और इतना बोलकर वो ऊपर की तरफ देखती है. पंखा होता है ना ऊपर का, वो वहाँ पर देखती है फ़ैन की तरफ और बोलती है कि हे भगवान, मैं इसके साथ रहूँगी कैसे, ऐसे बोलती है खुद को. फिर सीधे देखने लगती है बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ, एक्सप्रेशनलेस फेस बनाकर. फिर कुछ नहीं बोलती और टीवी की तरफ देखती है फोर्सफुली. अनन्या जो थी इधर अनन्या कंपोस्ट एक्सप्रेशन के साथ न्यूज़ देख रही होती है, जैसे वो ऑलरेडी अपना कंफर्ट जोन में हो. और उसके लिए तो ये नॉर्मल सा संडे होता है. और इधर ये दोनों चुपचाप न्यूज़ देख रही होती है और रूही जो होती है वो फोर्सफुली बैठी होती है चुपचाप से, कुछ नहीं बोलती अनन्या से. कि अब रूही क्या ही बोल सके. उसको कितना टाइम ही हुआ है अनन्या से मिले हुए. सो रूही कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप से बैठ के देख रही होती है. और अभी इन दोनों के बीच का वाइफ नेचुरली रहता है. फ्लैटमेट्स जैसे रहते हैं वैसे ही था. और इधर थोड़ा लंबा साइलेंस हो गया था तो अनन्या जो होती है वो कैजुअली रूही की तरफ देखती है और पूछती है कि और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है. रूही भी देखती है अनन्या की तरफ और सीधे सिंपल जवाब देती है कि सब बढ़िया है फैमिली में. और पापा है, मम्मी है, एक छोटी बहन है. पापा गवर्नमेंट जॉब में और मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है, घर संभालती है. छोटी बहन जो है वो स्कूल जाती है. अनन्या बोलती है और अनन्या के पूछ लेने के बाद रूही जो होती है वो पूछती है थोड़ी देर बाद कि आपकी फैमिली में कौन कौन है. और जब ये पूछती है ना रूही अनन्या से, तो अनन्या जो होती है वो थोड़ी देर के लिए चुप सी हो जाती है और सामने देखने लगती है. रूही को अजीब लगता है. फिर बोलती है रूही कि बोलिए कौन है, कौन कौन है आपकी फैमिली में. फिर अनन्या जो होती है रूही की तरफ देखती है और बोलती है कि मेरी फैमिली पंजाब में रहती है. पापा बैंक में जॉब करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है और एक भाई है मुझसे बड़ा, वो कनाडा में जॉब कर रहा है. रूही जब ये अनन्या होती है जब रुक गई होती है थोड़ी सी और उसके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया होता है. सो रूही जो होती है वो समझती है एंड नोटिस करती है कि एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है इनका. और थोड़ा अजीब लगता है रूही को, बट वो उतना सीरियसली नहीं लेती और जस्ट अपना सर हिला देती है अनन्या के सामने. और फिर ये दोनों हल्की फुल्की बातें चलती हैं इन दोनों के बीच, ना ज़्यादा ऑकवर्ड, कुछ नहीं, नॉर्मली कैजुअली जैसे बात करते हम जब स्ट्रेंजर से मिलते हैं वैसे ही बात चल रही थी.
फिर रूही पूछती है कि आप क्या करते हो। अनन्या बोलती कि मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, मैं सीनियर मैनेजर में हूँ। रूही बोलती है ओह वाओ। अनन्या हाँ बोलती है। फिर रूही बोलती है कि कैसा चल रहा था ऑफिस आपका। अनन्या फिर बोलती है कि कॉर्पोरेट जॉब है, सेम रूटीन, मीटिंग्स, डेडलाइंस, कभी कभी लेट आवर्स एंड टीम को समझाना, वही सब चलता है मेरे लाइफ पे, ज़िंदगी पे चल रहा है। इधर रूही चुपचाप से सुन रही थी अनन्या की बातें। और रूही हाँ बोलती है। उसके बाद जब अनन्या के बाद पूरा हो जाता है कि मैं जॉब करती हूँ ऐसा सो रूही ओके बोलती है एंड दोनों के बीच में हल्की फुल्की बातचीत होने लगती है। इधर रूही जो होती है उसके लिए दुनिया बहुत छोटी थी पहले। पटना में सिर्फ वो कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, वापस घर, फिर वही रूटीन था उसका। एंड वो पहली बार अब बाहर आई, अपने स्टेट को, अपनी सिटी को छोड़कर वो बाहर आई है पढ़ने के लिए, दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए, समझ रहे हो, वही के लिए वो एक्साइटेड थी। इधर ऐसे ही छोटी मोटी बात हो रही थी एंड थोड़ी देर बाद ये दोनों टीवी की तरफ मुड़ जाते फिर से, और ऐसे ही टाइम निकल गया था और रात हो जाता है। ये दोनों डिनर बनाते, अपना खाते पीते एंड फिर अपना रूम पे जाके सो जाते, ठीक है। सीधे आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। सुबह का टाइम 8 बज रहे थे, तभी रूही का फ़ोन जो था रूही के कमरे में बजता है और उस पर कॉल आता है। फर्स्ट बार में कट जाता है एंड रूही उठाती नहीं है, रूही उठती ही नहीं है उस कॉल से। फिर से कॉल आता है उसके फ़ोन पे। रूही आंखें बंद करके वो फ़ोन को उठाती है। हाँ, जो इधर रूही थी वो फर्स्ट कॉल में उठाती नहीं है। दूसरे बार फिर कॉल आता है। रूही जो थी वो अपनी आंखें बंद करके ही कॉल को पिक करती है, अपने कान पे लगाती है और बोलती है कि हेलो कौन। सामने से आवाज़ आती है कि तेरी माँ, अब उठ जा। तभी रूही की आंखें खुल जाती फट से एंड वो उठ के बैठ जाती है। उठ के बैठ जाती है फट से एंड वो अपनी आंखें पूरी खोल कर वो अपने रूम को देखती है कि मैं कहाँ हूँ। उसे अभी भी लग रहा था कि मैं पटना में हूँ करके, बट नहीं। फिर रूही को रियलाइज़ होता है कि ठीक है, मैं दिल्ली आ चुकी हूँ। एंड पूरे रूम की तरफ देखती है, फिर फ़ोन की तरफ देखती है और उसके बाद वो फ़ोन जो था अपने कान में लगाती है और बोलती कि हाँ मम्मा बोलो। सामने से उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे पता था तू अब तक सोई ही होगी, मुझे पता था, इसीलिए मैंने कॉल किया। कॉलेज नहीं जाना तुझे, आज पहला दिन है ना तेरा। तभी रूही को याद आता है कि ओ शिट। बोलती हाँ यस मामा, मेरा पहला दिन है और मैं लेट हो जाऊंगी। और इतना बोलती है और बोलती कि मामा एक बात बोलूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है। एंड मुझे अभी बहुत लेट हो रहा है, मुझे कॉलेज जाना है। उसकी मम्मी बोलती कि हाँ चले जा। और रूही जो बोलती थैंक यू मम्मा उठाने के लिए मुझे। इधर उसकी मम्मी बोलती कि हाँ जा रेडी हो जा। उसके बाद वो रूही जो होती है वो बोलती है कि हाँ मम्मा मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। एंड रूही फट से वो भागती है वॉशरूम के लिए और वॉशरूम जाती है पहले और अपना शावर लेने लगती है। इधर अनन्या जो थी वो रूही से पहले ही उठ गई थी, जग गई थी और अपना योगा जिम जो भी करती है वो कंटिन्यू करती है। एंड वो जिम वाले कपड़े पे ही किचन में होती है, अपना ब्रेकफास्ट बना रही होती है। इधर रूही जो होती है रूम पे, वो वॉशरूम से निकलती है, जल्दी से कपड़े पहनती है, अपना बुक्स जो भी रखना था उसे वो बैग पे ढालती है और वो बैग लेती है, रूम को ओपन करती है अंदर से एंड फिर बाहर से बंद करती है। उसके बाद वो जाने लगती है जल्दी करके। इधर जल्दी रूही जा रही होती है बाहर की तरफ
एंड सामने किचन में रूही का गेट था, रूम था एंड सामने ही किचन था, तो दिखता था रूही का रूम और किचन। एंड किचन में होती है अनन्या। अनन्या देखती है रूही की तरफ, रूही भी स्माइल करके जाने लगती है दूर से ही, और दूर से ही उससे विश करती है कि गुड मॉर्निंग। इतना बोलकर वो भागने लगती है बाहर की तरफ। और लेकिन इधर अनन्या जो थी वो उसे रोकती है, बोलती है कि रुको रूही। रूही रुक जाती है एंड बोलती है, पीछे मुड़ती है और अनन्या को देखती है और बोलती है कि हाँ। अनन्या भी बोलती है कि कॉलेज जा रही हो फर्स्ट डे। रूही हाँ बोलती है। फिर अनन्या बोलती है कि ब्रेकफास्ट। रूही बोलती है कि अभी टाइम नहीं है बनाने का भी और खाने का भी नहीं, सो मैं कैंटीन में कुछ खा लूँगी कॉलेज पे। अनन्या बोलती है कि रुको 5 मिनट तो होगा ना तुम्हारे पास। रूही ना बोलती है, ना में सर हिलाती है कि नहीं है मेरे पास 1 मिनट भी। इधर अनन्या बोलती है कि चुप से 5 मिनट यहाँ बैठो, ठीक है। रूही भी फिर कुछ नहीं बोलती, ज़्यादा सोफे पे बैठ जाती है। और अनन्या जो होती है वो अपने लिए ओट्स बना रही होती है, सो वो ओट्स को रूही की तरफ करती है, किचन जाती, किचन से ओट्स ले आती है और बोलती है कि इसे पहले ख़त्म करो फिर जाना, ओके। 5 मिनट में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, 5 मिनट में तुम्हारा कॉलेज ख़त्म नहीं हो जाएगा, ओके। ये ब्रेकफास्ट करो। और इतना बोल देती है अनन्या रूही की तरफ देख के। फिर रूही जो होती है वो अनन्या की तरफ देखती है और बोलती है कि बट ये तो अपने लिए आपने बनाया होगा ना। अनन्या बोलती है कि चुप से खाओ। अनन्या इधर रूही की तरफ देखती है और बोलती चुपचाप से खाओ ये वाला ओट्स, एंड मैं अभी 1 मिनट रूम से आती हूँ, ओके। एंड ये फिनिश होना चाहिए। इधर रूही भी ओके बोलती है, अपना ओट्स खाने लगती है। इधर अनन्या जो होती है वो अपने रूम पे जाती है और घर का जो कीस होता है, चाबी, वो लेकर आती है बाहर और रूही के पास। और अब रूही रूही का जो वो ओट्स था वो ख़त्म होने वाला था। अनन्या आती है रूही के पास और बोलती है अनन्या कि हो गया। रूही भी हाँ बोलती है और वो बाउल को रखने जा ही रही होती है किचन पे। अनन्या जो होती है वो बोलती है कि रहने दो, और रूही भी फिर रख देती है वहाँ पे। फिर अनन्या सामने करती है वो कीज़ को, रूही के सामने करती है एंड रूही भी ले लेती है उसके हाथ से। और अनन्या बोलती है कि शाम को अगर मैं नहीं आई तो तुम ये कीज़ से अनलॉक करना एंड अंदर आ जाना, ओके। मैं ये कीज़ देना भूल गई थी, सो अभी मैं दे दी। रूही भी बोलती कोई बात नहीं एंड हाँ बोलकर और थैंक यू बोलती है उसको, और स्माइल करके अनन्या को थैंक यू बोलती है और स्माइल करके अपना बैग उठाती है और भाग जाती है वहाँ से। जल्दी से घर से निकल जाती है, लिफ्ट से नीचे जाती है और कैब कर लिया था उसने, सो कैब में बैठती है और वो निकल जाती है वहाँ से। इधर अनन्या जो होती है वो छोटी सी स्माइल करती है, उसके छोटी सी स्माइल आ जाती है लिप्स पे, और फिर वो कुछ नहीं बोलती। एंड उसके बाद वो जो थी वो बाउल को ले जाती किचन पे और अपना ब्रेकफास्ट बनाती है और खाती है, अपना चेंज करती है, ऑफिस सूट पहनती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है वो भी। इधर रूही जो होती है वो भी कैब से पहुंच जाती है थोड़ी देर में ही कॉलेज के गेट पे उतरती है, कैब वाले को पे करती है और वो कैब वाला चले जाता है। इधर रूही जो होती है वो पीछे मुड़ती है कॉलेज की तरफ और कॉलेज की तरफ देखती है, एक लंबी सी सांस लेती है। और रूही थोड़ा नर्वस थी और थोड़ा एक्साइटेड भी थी और सीधे अंदर आती है कॉलेज के कॉलेज से गेट के अंदर आती है और कैंपस पे ग्राउंड पे स्टूडेंट्स जो थे इधर उधर थे, कोई ग्रुप पे था, कोई अकेला खड़ा था, कोई न्यू था, ऐसा था। और सब थे अपना क्लास ढूंढ रहे थे जो न्यू थे, और जो सीनियर थे वो किसी के रैगिंग कर रहे होते हैं। बट अनन्या बच जाती है, अनन्या साइड होके निकल जाती है, सो पता नहीं चलता उनको। इधर जो रूही को जिस क्लास में जानी थी
वो साइड पे एक बोर्ड लगा हुआ था, जो नया बच्चा आया होगा उसको देखने के लिए कि उसका क्लास कहाँ लगा हुआ है। सो अनन्या उस बोर्ड की तरफ जाती है एंड अपना क्लास देखने लगती है कि MBA का कहाँ है, MBA फर्स्ट ईयर का कहाँ है। सो वो देखती है एंड उसे क्लास मिल जाता है और वो वहाँ पे खड़ा होकर बोलती है कि स्टार्ट हो गया मेरी दुनिया, अब अगले 3-4 साल के लिए यही है, और स्माइल करती है। फिर वो बोर्ड पे देखकर निकल जाती है अपने क्लास के लिए। इधर कॉरिडोर से होते हुए अपने क्लास जाती है और क्लास में स्माइल करते हुए रूही अपने आती है और सामने खड़ी होके देखती है पूरे क्लास की तरफ। एंड क्लास में ऑलरेडी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, कोई फ़ोन चला रहा होता है, कोई फ़ोन पे बिज़ी होता है, कोई बात कर रहा होता है फ़ोन पे, कोई बुक पढ़ रहा होता है, कोई मस्ती कर रहा होता है, कोई इधर उधर भाग रहा होता है। ऐसे ही चल रहा था। एंड रूही देखती है कॉर्नर सीट खाली है। सो वो रूही जो थी वो चली जाती वहाँ पर चुपचाप से बैठने। और इधर रूही जो थी बहुत अच्छे से वो चुपचाप से बैठी होती है, किसी से बातचीत नहीं कर रही होती है फ़िलहाल के लिए। और 15-20 मिनट के बाद ही एक लड़की उसके पास आती है रूही के। सिंपल उसने जीन्स और शॉर्ट कुर्ती होता है ना, वो पहना हुआ था उसने एंड बैग लिया हुआ था उसने एंड फ्रेंडली एक्सप्रेशन के साथ वो आती है और रूही की तरफ देखती है। रूही भी उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि हाय, तुम न्यू हो ना? मैं भी न्यू हूँ। रूही भी देखती है उसके तरफ और बोलती है कि हाँ, आज पहला दिन है मेरा। वो भी बोलती है कि या ब्रो, मेरा भी पहला दिन है। सामने से वो लड़की स्माइल करके बोलती है कि ओके। एंड फिर बोलती है कि अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलती है कि हाय, मैं नेहा, MBA डिपार्टमेंट की। रूही भी स्माइल करके बोलती है कि रूही भी बोलती है कि सेम डिपार्टमेंट। नेहा फिर बोलती है तुरंत, बोलती कुछ नहीं है, फिर अपना बैग जो होता है वो साइड में रखती है और वहाँ बैठ जाती है रूही को थोड़ा साइड करके। एंड रूही उसकी तरफ देखते रह जाती कि क्या, व्हाट, ये क्या किया तुमने, ऐसा था। बट वो कुछ बोलती नहीं मुंह पे उसके। और इधर नेहा जो थी वो गुड बोल कर वहाँ पर बैठ जाती है और बोलती कि तो हम क्लासमेट हुए, डोंट वरी, मेरा भी फर्स्ट डे है और थोड़ा अजीब लगता है बट इट्स गेट बेटर, ओके। रूही भी थोड़ी कंफ्यूज थी बट वो अपने मन में ही सोचती है, बोलती है कि काफ़ी फ्रेंडली है। फिर सोचती है कि शायद ये मेरी अच्छी दोस्त बन सकती है, इतना सोचती है एंड वो कुछ नहीं बोलती। फिर क्लास ये दोनों ऐसे बात करते हैं। उसके बाद रूही भी अपना नाम बताते कि मैं रूही। हाँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बेटर लगने लगेगा। रूही भी थोड़ा कंफ्यूज होकर और अपने मन में ही बोलती कि काफ़ी फ्रेंडली है। और फिर सोचती है कि शायद ये मेरी एक अच्छी दोस्त बन सकती है। फिर वो जो क्लास था थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाती है। प्रोफेसर जो थी वो लेक्चर लेने आती है, देने आती है ये लोगों को। आज के लिए बस इतना ही। और स्टोरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना यार, ओके। एंड ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।